नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम मुस्तफाबाद विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की विमलेश चौधरी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। विमलेश जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैम, सबसे पहले बताएं, आप भारतीय जनता पार्टी में कब से जुड़ी हुई? मुझे 22 साल हो गए। 22 साल से मैं मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा की से लेके और महामंत्री, उपाध्यक्ष और मंत्री सभी विभिन्न पदों पर रहे। सभी उन पे जो है सभी पदों पे मैं सक्रिय रही हूँ और टाइम से पहले पहुँचती हूँ। मैं टाइम से पहले जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलती है उसमें मैं टाइम से पहले पहुँचती हूँ। वही आपकी क्षेत्र की बात कर ले, आपके वार्ड में मैम सफाई व्यवस्था के नाम पर बिल्कुल कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे। क्या कारण है, परेशानी क्यों है? ये परेशानी है सब हमारे जो जावेद भाई हैं कांग्रेस के ना तो कभी नाली साफ करने आते, ना कूड़ा उठाने आते, और मतलब सफाई के नाम पे तो बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं है। पूरे इसमें ब्रजपुरी में सफाई है ही नहीं। स्वीपर नहीं आते क्या यहाँ पे सफाई के लिए? नहीं आते। नहीं। तो मैम, आप ये बताएंगे जीतने का क्या कारण है और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही क्यों हारा नगर निगम यहाँ से? बस कुछ लोग ऐसे हैं कि बीच में धोखा दे जाते हैं। हमारे क्षेत्र में मुंडन भाई मुस्लिम बहुल क्षेत्र ज्यादा है। हाँ जी, बहुत ज्यादा है। एक तरफा वोट जाता है। हाँ जी, एक तरफ। अगर वो कहते हैं कि कांग्रेस को वोट देनी है तो कांग्रेस को ही सब देंगे, ये नहीं कि आदि आम आदमी को दे दें, आदि मतलब कांग्रेस को दे दें। चाहे सफाई व्यवस्था हो या ना हो, हाँ जी, बस एक तरफा वोट चला जाता है। हाँ जी, एक तरफा वोट जाता है। और कुछ हिंदू भी ऐसे हैं कि उनकी भी वोटें नहीं मिलती। मैम, आपसे जानने की कोशिश करते हैं, इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ दिल्ली के अंदर, सातों के सातों सांसद जीत गए जी। काफी कम मार्जिन से उन लोग जीते हैं। पहले 4-4 लाख वोटों से जीतते थे, इस बार 90,000 86,000 समथिंग। ये हमारे जो सांसद जीते हैं, ये केजरीवाल जी की जो नीति है ना, उनकी वजह से अब के हमें बीजेपी में फायदा मिला है वोटों में। और जो है पूरी दिल्ली का तो नाश कर ही रखा है केजरीवाल जी ने। कहीं पे बस फ्री, कहीं बिजली के नाम पर, कहीं पानी के नाम पर इतना धोखा दे रहे हैं जनता को कि बस पूछेगा। बिल्कुल, दिल्ली सरकार ने जिस तरह से भ्रष्टाचार पूरी दिल्ली के अंदर हाँ जी फैला रखा है। शराब घोटाले की बात की जाए तो आज वो जेल के अंदर है। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ तो ये कहते हैं कि ये सब मोदी जी की चाल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि बार बार मोदी जी आए। मोदी जी की कोई गृहस्थी नहीं है। मोदी जी देश के लिए अपना बलिदान दे रहे हैं और उन्हें तो देश की फिक्र है। और इतने वो बैठे हैं इसमें, जैसे अखिलेश हैं, राहुल गांधी जी हैं, इन्हें देखो, भ्रष्टाचारी तो ये लोग हैं। हमारे मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जनता के लिए। बिल्कुल जी, जिस तरह आप बता रहे हैं मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन हाँ जी इस बार चुनाव में कहते हैं 400 के पार 240 पर भारतीय जनता पार्टी सिमट के रह गई। कारण क्या है इसका? महंगाई है इसका? क्या कारण ये है कि सारे कारण ये है कि घर घर जाके कार्ड बांटे हैं अखिलेश जी और राहुल गांधी जी ने। कार्ड बांटते समय उनसे बोला है गया है कि इन्हें भर दो। आप हर महीने आपको 8,500 खटाखट आपके बैंक में आएंगे। एक खटाखट वाला लालच दिया, मतलब लालच दिया है। लालच की वजह से वोट मिले इनको। जहाँ जहाँ से कांग्रेस जीती है वहाँ से क्या लोगों को मिल रहा है खटाखट पैसे? कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा। नहीं, कुछ भी नहीं मिला। आज तक 2 पैसे नहीं मिले। हमने जनता देखी है, लाइन लगी हुई देखी है। इतनी गर्मी में नकलों ऑफिस में आके बैठ गए कि हमें पैसा कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। कोई है ही नहीं वहाँ पे। सब घूम घूम के अपने घर जाके बैठ गए। कभी 1 पैसा नहीं मिला किसी को आज तक। अब ये बताइए कि इस बार 2025 में विधानसभा चुनाव है दिल्ली के अंदर। हाँ जी। क्या लगता है कितनी सीट आने की संभावना है दिल्ली में आप लोगों की? संभावना तो पूरी है 70 की 70। हाँ जी। परंतु देखिए मैम, 93 से 98 बाद आपकी सरकार दिल्ली विधानसभा में नहीं बन पाई है।
तो 70 से 70 कैसे आ जाएगी? लग तो रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत हुआ है, शराब घोटाला बहुत हुआ है। इस वजह से लोग बहुत दुखी हो रहे हैं। पानी के लिए इतने परेशान रहे दिल्ली में कि लाइन इतनी लंबी लंबी लगी हुई है, गर्मी में पानी नहीं मिल रहा जनता को। और जो है, मुझे तो नहीं लग रहा कि अब के एक भी सीट केजरीवाल की आएगी। जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर है आज वो भ्रष्टाचार के मामले में अंदर है, तो इससे लगता नहीं कि आप लोगों को कोई बेनिफिट होगा? हाँ जी, बेनिफिट तो होगा। होगा। पार्टी अगर आपको क्षेत्र का प्रतिनिधि करने का मौका दे 2025 में, तो आप करेंगी? हाँ जी, बिल्कुल करूंगी। अगर मुझे मौका देगी पार्टी तो मैं करेंगे, तन मन धन से करूंगी। निस्वार्थ अभी आपने बिना प्रतिनिधि कुछ किया है जनता के बीच? हाँ जी, किया है। हमारे दर्शकों को बताएं। किया है मैंने। जैसे लॉकडाउन लगा था तो मैंने बहुत गरीबों की सहायता की। जो भी मेरे घर पे आ गया कि बहन जी हमारे बच्चे भूखे हैं, दूध को पैसा नहीं है, और जो है राशन नहीं है, तो मैंने राशन भी बांटा, घर पे ला के पैकेट बनाए मैंने, और मैंने पैसे भी दिए बच्चों को दूध के लिए। मैंने हर गरीब की मैं सहायता करती हूँ। मतलब आपने फर्स्ट फेज में दिया था या सेकंड फेज में? फर्स्ट में दिया। और सेकंड में भी जब कोरोना आया? हाँ, उसमें भी किया है मैंने। आप जनता के बीच जाती है तो जनता परिवर्तन चाहती है? हाँ जी, चाहती है। जनता ये कहती है कि आप इतने दिन से मेहनत कर रही हैं और इतना लोगों के साथ खड़ी रहती हो दुख सुख में, और जो है आप एक बार चुनाव तो लड़ो यहाँ से, मुझे चाहती है जनता। हाँ जी। मनोज तिवारी की बात की जाए तो मनोज तिवारी जी ने, उनका तीसरा टर्म रहेगा मैडम आपके क्षेत्र में, कुछ विकास दिखा आपको क्षेत्र में? हाँ, विकास तो कहने वाले तो ये कहते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया तिवारी जी ने जी। और अब देखो जिनके लिए किया है वो तो कहेंगे कि किया है, मतलब कहीं ना कहीं कमी दिखती है। हाँ जी, कमी दिखती है कहीं ना कहीं। मैं आपकी लोकसभा के अंदर काफी विधानसभा में विजिट करता हूँ, तो वो भी यही चाहते थे कि यहाँ से भी सांसद का परिवर्तन होना जरूरी था। हाँ, चाहते तो थे पर हुआ नहीं, उन्हीं को टिकट मिले जी। तो यहाँ पे ये भी कहते थे जो कांग्रेसी हैं, मेरे पास आके बोलते थे कि आपके जो है कन्हैया को टिकट दिया कांग्रेस ने, और आके वादा करके गए कि नाले को पटवाऊंगा और जो है नौकरी लगवाऊंगा। मैंने ये जवाब दिया, मैंने कि देखो ये निगम का चुनाव तो है नहीं, ये लोकसभा का है, लोकसभा का चुनाव है ये, और इसमें तो बीजेपी ही जीतेगी। मैंने वैसे दावे के साथ ये उनसे कहा है। हाँ। कुछ और हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आप अंत में? बस यही कहना चाहूँगी मैं तो कि अगर मुझे मौका दिया पार्टी ने तो मैं चुनाव लड़ने के लिए 2025 में सक्रिय, हाँ, और लोगों की सेवा करूँगी। बिल्कुल, जिस तरह से विमलेश चौधरी जी ने बताया कि पार्टी क्षेत्र की प्रतिनिधि बनती है तो क्षेत्र में विकास कार्य देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।